नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। सर्वचैतन्यरूपां तव आद्या विद्या धीमहि बुद्धियो न प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए आदिशक्ति अम्बे मात की, महासरस्वती मात की, महालक्ष्मी मात की जय। बोलिए आदिशक्ति अम्बे मात की जय। उपस्थित हुए आदरणीय भक्तवृंद, गृह मालिक हमारे छोटे भाई जयराम, उनके परिवार, समस्त परिवार जो यहाँ उपस्थित हैं, ऋषि भाई, दूसरे भी भाई, माता पिता, और आज के जो संगीत के साथी हैं बहुत पुराने हमारे परिचय के, जय हो बॉयज, सभी को BSB बॉयज, सॉरी हाँ BSB बॉयज, और हमारे कैमरा वादक बहुत पुराने, आज से करीब 30 बरस से इसका परिचय, हमारे श्रद्धेय शिवचरण जी जो कि एक सेवा में हमेशा साथ पर खड़े रहते हैं। आज मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ऐसे संकल्प तो कभी कभी मन में आता है करने का। जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म श्रीमद् भागवत में परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं कि अरे परीक्षित, ये तो कई जन्मों के पुण्य उदय होता तो भागवत सुनने के लाभ मिलता है। कई जन्म, एक जन्म के नहीं। हमारे जयराम भाई मुझे 2 महीना पहले ही कह दिया, हर साल मेरी कथा मंदिरों में होती है, हनुमान मंदिर, भारतीय मंदिर, देवी भागवत कथा ऐसी होती है, लेकिन अब से जब वचनबद्ध मैं हो गया इनके साथ में, और कोविड के कारण थोड़ा ना भी हो गया था, फिर जैसे मैंने बोला कि उनकी कृपा है, होना है तो होगा, फिर मैंने सब कुछ थोड़ा सा टाल कर फिर इधर आ गया। आप सब जानते हैं कि एक ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ बहुत प्रकार के हैं, एक तो हवन करते हैं वो भी यज्ञ है, एक ज्ञान यज्ञ है। आप जितने लोग इनके निमंत्रण को स्वीकार करके आते हैं, आप ये ना सोचे कि हम तो आते हैं, ठीक है सहयोग तो देते ही है, लेकिन तो आपके तो निमंत्रण मिला है, लेकिन आप दूसरे 10 को लाएंगे और 5 को तो पुण्य आपको ही मिलेगा। ऐसा शास्त्र कहता है कि चलो आगे यज्ञ हो रहा है। तो भाई जयराम के इस संकल्प को मैं साधुवाद दे रहा हूँ। मैं तो ये कार्य 40 वर्षों से कर रहा हूँ कर्मकांड के,
और बड़े बड़े यज्ञ के अनुष्ठान और सप्ताह भागवत कथा, श्री राम कथा और देवी भागवत, ये पूरे कराका गांव के लिए भागवत है। ये आप ना समझें कि खाली इनके लिए, ये पूरे दिशा को माता जगदम्बा की कृपा बरसेगी। ऐसे देवी भागवत में कवच पाठ में लिखा। तो इन्होंने इधर भागवत लेकर आए। मैं साहब शिव जी से कर रहा था कि आपके गांव में भी भगवती गंगा बहने आ रही है। खुश हो गए और हमेशा साथ देते हैं। ये भी कराका में रहते हैं। तो आप जो निकट के हैं, पापाकुरा में जितने परिवार हैं, आओ, निसंदेह आओ। फल की इच्छा ना करें, लेकिन मिलेगा। ये रसमय कथा है। आम में गुठली होती है, ये कथाओं में गुठली नहीं है, रस ही रस है, रसों में ही। ऐसे देवी भागवत, उसमें भी अनुष्ठान आपको बताऊं। आपने तो सुनी होगी बहुत से कथाएं, शायद गए भी होंगे, लेकिन ये जो कथा के विधि है, ये पूरा शास्त्र के आधार पर है। आप देखते हैं स्थापना में 16 मातृका यहाँ पर है, वहाँ पर चतुर्योगिनी माता के अनेक रूप की स्थापना है। वहाँ एक नहीं, उनके स्वरूप को देखें आप। वहाँ पे 9 दुर्गा, उधर सूर्यमंडल ग्रहों का स्थापना है, जिसमें प्रधान पीठ शिव जी है, क्योंकि शिव शक्ति एक है। शिव और शक्ति एक ही है। श्रद्धा विश्वास रूपिणों, श्रद्धा है पार्वती और विश्वास है शंकर। और उधर श्री रामचंद्र जी हैं, जो कि भगवान राम और हनुमान के बिना तो कार्य होता ही नहीं है। तो ये सब प्रधान पीठ की स्थापना विधिवत हुई, पूजा हुई। नित्य रोज 7 बजे से 7:30 बजे तक पूजा होगा। और जो भक्त लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं तो भाई से बात करके आप भी पूजा में बैठ सकते हैं। आज पहला दिन था, तो कवच पाठ का ही कथा ही मैं करूँगा, समय को मद्देनजर रखते हुए। कल से पूरी कथा जो चलेगी और उसमें आप सब लाभ लेंगे। कल से जो कथा है उसका समय ठीक 1 घंटा का होगा, और फिर कोटा टू 9 आरती, और फिर जो महाप्रसाद है या प्रसाद है, जो भी कुछ कीर्तन होगा उसमें बीच बीच में। तो और जो दुर्गा अष्टमी है शनिवार को, उस दिन भी आप आवे। सहस्त्र नाम मंत्र से आप सब पूजा अर्चना कर सकते हैं। चावल लेकर, फूल लेकर बैठे आप, थाली में सहस्त्र नाम अर्चना होगी। यहाँ से 1008 नाम के अर्चना पूजन है। और आपके मन में जो संकल्प है, आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं, वो माता पूर्ण करेगी। उसको आप माँ के चरणों में रखेंगे। और कन्या पूजन होगी उसी दिन, अष्टमी के दिन। और नवमी के दिन जो है रविवार, उस दिन सुबह 10 बजे से यहाँ कार्य होगा। उसमें पहला पूजन होगा, और फिर जो सुहागिन का पूजन है, जो भी मानेंगे वो लोग करेंगे। उसके बाद में कथा होगी, कथा के बाद में यज्ञ होगा। और यज्ञ भी त्रिकोण कुंड में, माँ की जो हवन होता है वो ऐसा कुंड में नहीं, त्रिकोण कुंड बनाई जाती है, उसमें कुंड होगा। और लघु चंडी यज्ञ होगा। और उस यज्ञ के करने से नहीं, दर्शन करने से आपके संकल्प पूरा हो जाता है, ऐसे चंडी पाठ में लिखा है। तो आप समय निकालें। समय बड़ा बलवान है, पुरुष नहीं बलवान, कावे अर्जुन खींची हो वही धनुष वही बाण। समय बड़ा बलवान है, पुरुष नहीं बलवान। तो आप समय को निकाल करके यथाशक्ति यथाभक्ति आए। जो समय इसमें लगाएंगे वो कभी बर्बाद नहीं होगा। चले माँ का कवच पाठ का ध्यान करते हुए उसकी महत्व क्या है उस पर प्रहार करें।
यथ दुर्गा कवचम ओम नमश्चंडिकाय। महर्षि मार्कंड ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, इस जगत में अत्यंत गोपनीय बात आपने कही है, बहुत से प्रसंग आपने कही है, ऐसे कुछ नहीं जो मनुष्यों के लिए रक्षा करे। मार्कंड ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा है और बड़ा सुनने जैसा प्रश्न है। हम लोग भी प्रश्न कभी कभी पूछते हैं, जो नहीं पूछना चाहिए वो पूछते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न को पूछे। और ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्यों के लिए रक्षा करने वाला जो अब तक किसी से प्रकट नहीं हुआ है वो आप बताइए। ब्रह्मा जी ने मार्कंड की ओर मुस्कुरा दी, हंस दी कि बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, ऐसा उपाय तो एक ही है, वो देवी कवच ही है। ध्यान से सुनो, एक ही है, वो भी देवी कवच है। और वो कवच क्या है? ब्रह्मा जी बोले कि गोपनीय है और पवित्र है, ये बड़ा रहस्य युक्त है, संपूर्ण प्राणियों के उपकार करने वाला है, दुर्गा के 9 स्वरूप है। क्यों 9 दिन हम मनाते हैं दुर्गा रात्रि? ये नवरात्रि 9 दिन कैसे चलती है, उसका एक एक स्वरूप है। आप देखो आज माता के पहला रात्रि आज जो है वो शैलपुत्री है। बहुत लोग पूछते थे कि आज, मैंने देवी भागवत से निकाला था कि आज कौन से कलर कपड़ा आप पहन के आए। घर ग्रह वाले पहले एक एक कलर है पहनने का, उसका भी मीनिंग दिखाने के लिए नहीं, वो माता के प्रति। पहला है शैलपुत्री, दूसरा रात्रि जो है कल वो ब्रह्मचारिणी है, तीसरा है वो चंद्र घंटा है, चौथा कुष्मांडा है, पांचवा स्कंद माता है, छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, और सातवीं काल रात्रि है, आठवीं महागौरी के नाम से माना जाता है, और 9वीं रात्रि जो है वो सिद्धिदात्री है। 9 रूप है माँ के। ब्रह्मा द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। मार्कंड ऋषि हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, तो इसका महत्व क्या है और गंभीर से बताइए। ब्रह्मा जी ने बोले, जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, या विषय संकट में फंस गया हो, और उसे दुर्गा माँ के शरण में जाना चाहिए। कितनी ताकत है। इसलिए तो हमारे फिजी के लोग, कुछ संकट आता है तो दुर्गा के मंदिर आज भी फिजी में जाते हैं। माँ प्रकट होकर के आशीर्वाद देती है, संकट को हरती है। यही कवच के पाठ है। जो मनुष्य के ऊपर आक्रमण हो रहा हो, शत्रु घेर लिया हो, सबसे सरल है माँ के शरण में जाए। माँ है ममता, माँ है करुणा, और भगवती दुर्गा के शरण में कभी अशुभ नहीं होता है, जाना चाहिए। हर एक माँ, हमारे शास्त्र के अनुसार हर एक माँ जगदम्बा है। हर एक बहन के रूप जो है वो आदि शक्ति जगदम्बा का रूप है।
इसीलिए नौ कन्याएं के पूजन होती है, नौ सुहागिन के पूजन होती है। क्यों होती है? वो माँ के स्वरूप है। दुर्गा पाठ सुनने से और इसके प्रैक्टिस करने से दूसरी बात है। जैसे अभी आपने देखा जयराम भाई ने माता पिता के चरणों की पूजन की, बड़ों के आदर की। यही सार है देवी भागवत के, यही कवच पाठ का सार है। अलग बात नहीं, प्रैक्टिस किया है, दिखाया है? जो हम को करना है, ये पाठ सुन के बात अलग है, लेकिन माता पिता के जिंदे जिंदे सेवा करना एक बात अलग है। सबसे बड़ी करुणा तो माँ है। माँ तो करुणा रूप है। कितना भी बेटा कितना भी बड़ा पाप भी किया हो, लेकिन माँ के शरण में आए तो माँ कभी नहीं बोलेगी तू जहल में चला जा, उसे शांति दिलाएगी। माँ का रूप करुणा है। आज ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, युद्ध के समय संकट में पड़े, आपत्ति दिखाई दे, शोक दुख भय होते हैं और भगवती माँ के ध्यान करें। बड़े बड़े संकट आते हैं, माता सबको संकटों से उबार देती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके सुमिरन करने से निसंदेह भय दूर हो जाता है। चामुंडा जो है देवी, प्रेत पर चढ़ी हुई है। बाराही का वाहन भैंसा है, भैंस पर चढ़ी है। अलग अलग रूप है, अलग अलग वाहन है माँ के। इंद्री वाहन हाथी है, हाथी पर चढ़ी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ का आसन है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रक्षा कर रही है। ब्रह्मही देवी हंस पर बैठी है और अनेक आभूषणों से अलंकृत है, आदि शक्ति जगदम्बा। इसी प्रकार से सभी माताएं आभूषणों से अलंकृत है। आप देखिए माँ के स्वरूप, ऐसे दिव्य स्वरूप है माँ के। क्रोध से भरी हुई रथ पर बैठी हुई दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास कुंड त्रिशूल और सब लेकर महा आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट होती है। जब जब संकट आता है, आप सब कथा में सुनेंगे, मधु केटव सब राजसों की कथा आएगी। जो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं हरा सके, शिव भी नहीं हटा सके, लेकिन आदि शक्ति जगदम्बा को प्रकट होना पड़ा है। इतनी बड़ी ताकत है माँ के पास। आज आप देखेंगे तो महारौद्र रूप धारण किए हुए बहुत तेज शक्ति वाली महाकाली का भी एक रूप है। काली कवच में आता है। काली काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नमोस्तुते। कालिका का भी रूप है महाकाली, और महाकाली के आगे तो शिव जी भी झुक जाते हैं। रौद्र रूप धारण की है, सभी ओर देखती है। माँ प्रसन्न चित्त से आती है, भक्तों के अधीन है माँ। आप कितने भी बड़े और पाप भी किया हो, लेकिन
दुर्गा कवच का पाठ जो है यही बतलाती है कि एक बार माँ के शरण में चले जाओ, सब छूट मिल जाता है। लेकिन बार बार नहीं, एक बार गलती किया तो क्षमा है, लेकिन बार बार करोगे तो माँ भी नहीं क्षमा करेगी। क्योंकि कभी कभी लोग बार बार गलती कर देते हैं और मंदिर में आते हैं, लेकिन भगवान कब तक क्षमा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि खंडवाहिनी सभी ओर से रक्षा करे, कुमारी ईशान कोण में त्रिशूल धारण और रक्षा करे, वैष्णवी देवी नीचे के सभी रक्षा करे। हर एक शरीर के अंग में हर एक देवी का वास है। नाखून की रक्षा भी कनक देवी करती है, शिखा की रक्षा उमा मूर्लाधार करती है, नासिका की रक्षा शक्ति बीच मालाधारी यशस्वी देवी करती है। सभी माँ आपके शरीर की रक्षा करती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने से कर रहे हैं, ये तो आदि शक्ति जगदम्बा की ही कृपा है कि हम सब, और उनकी कृपा से मानव शरीर धारण किया है और विचरण कर रहे हैं। नासिका में सुंधा देवी, ओठ में चीरिका देवी रक्षा करे, नीचे ओठ में अमृत कला, जीव की सरस्वती रक्षा करे। सरस्वती जिब्या पर है, याद रखना। इसलिए जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो हमारे शास्त्र में कहा सरस्वती का ध्यान करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवन्तु मे सर्वदा। सब कुछ शास्त्र में है, लेकिन हम ले नहीं सकते। सब कुछ कठिन है, सब कुछ मिला है, लेकिन सब कुछ को समझना बड़ा कठिन है। जैसे कि गीता का ज्ञान, हमेशा मैं कहता हूँ कि गीता मक्खन है। एक नवजात शिशु भी मक्खन नहीं पचा सकता, एक वृद्ध भी मक्खन नहीं खा सकता है, और रामचरितमानस दूध है, सब पी सकते हैं, सब पचा सकते हैं। फर्क इतनी है। गीता मक्खन है, गीता को समझना बड़ा कठिन है। गंगोतकम गीत्वा परशोधीना पावकम देवो न संशयेति यह गीता ज्ञाने परमति। गीता जो है वो मक्खन की तरह बह रहा है, उसको पीने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकाका स उत्सवा, पहला श्लोक गीता का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकाका स उत्सवा, कितना सुंदर है, इसको समझे तो। उत्सव है, एक तरफ धर्म है, अधर्म की युद्ध है। मामकाका सा उत्सव चल रहा है, धर्म और अधर्म की है। शरीर में ही कुरुक्षेत्र है। ये शरीर जो है पंचभौतिक, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। ब्रह्म मुहूर्त में हम जागना चाहते हैं तो कौरव कहता है अरे ठंडी है, दुर्योधन कहता अभी सो, एक धर्मराज युधिष्ठिर कहता अरे जागो भोर हो गया, उठो, सोने के समय नहीं है। लेकिन ज्यादातर हम दुर्योधन के बात सुनकर सोते रहते हैं। सही? तो युद्ध चलता है शरीर में। गीता का जो सार है श्लोक में, संस्कृत में, उसको समझना है कि शरीर में ही कौरव पांडव का युद्ध चलता रहता है। एक तरफ मन करता है मंदिर जाऊं, दान दूं, अरे नहीं फिर जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे, अरे छोड़ो। धर्मराज युधिष्ठिर बोलता है अरे अभी चला जा। दुर्योधन रोकते रहता है कल जाना, परसों जाना, और फिर श्वास रुक गई, कल किसने देखा। देवी भागवत की कथा ऐसी है, दिव्य कथा है। भगवती जगदम्बा का आज इधर पर घट उत्सव है। आज माँ जगदम्बा साक्षात इधर
हृदय से देखो तो है माँ जगदम्बा, सबके हृदय में बसी है। इच्छाएं बहुत है, लेकिन हम कभी पूर्ण नहीं कर सकते हैं। कबीर ने अच्छा कहा है, मन मरे नहीं माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कही गए दास कबीर। मन मरे नहीं माया मरे, मन कभी मरता नहीं ना माया, मर मर जाए शरीर, इच्छाएं आशा तृष्णा ना मरे, कही गए दास कबीर। आपके पास 10 है तो 20 चाहिए, 20 है तो 40 चाहिए, लेकिन एक दिन श्वास रुक गया तो इच्छाएं वहीं के वहीं रह गई। मन मरे नहीं माया मरे, मन नहीं मरता ना माया मरती है, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा, आशा अभी इतना, तृष्णा अभी इतना। कबीर ने जो कहा है वो झूठा नहीं, संतों ने जो कहा है। कबीर के वाणी पर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, भजन गाता हूँ ना इसलिए कबीर का हरि ओम। तो संत जो कहा है वो झूठा नहीं है, देव ऋषि वाणी झूठा नहीं होता है। हम इच्छाएं करते रहते हैं, लेकिन देवी कवच में क्या है? लक्ष्मी है, कीर्ति है, विद्या है, सरस्वती, महालक्ष्मी धन के देने वाली, महाकाली आपको रक्षा करने वाली, चामुंडा, महादुर्गा आपके सभी ओर से रक्षा करें, यही कवच का पाठ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि युद्ध में और हार मारने के लिए नहीं, जीतने के लिए देवी कवच का पाठ को श्रवण किया है और उनकी जीत हुई, क्योंकि कवच पाठ से ही उनकी विजय हुई है। यदि आप सब भला चाहते हैं तो मनुष्य बिना कवच पाठ के एक पग भी आगे नहीं चल सकता है। एक पग माँ जगदम्बा के कवच पाठ का श्रवण करें, ऐसे अनिष्ट वस्तु को चिंतन से विसार देगी और आपको मन में श्रद्धा ला देगी। चलिए एक छोटा सा कीर्तन और फिर थोड़ा सा कथा ऊपर बोलेंगे। दर्शन दो दुर्गा महारानी, दर्शन दो दुर्गा महारानी, दर्शन दो दुर्गा महारानी, दर्शन दो दुर्गा महारानी।
ब्रह्मा जी ने मार्कंड ऋषि को बताया कि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली जितनी ही वस्तु है उसे माँ जो है दुर्गा उसे नहीं सहन कर सकती है और वो सभी भक्तों से दूर कर देती है। बहुत लोग कभी कभी भूत प्रेत पिशाच आदि से डर जाते हैं और मंदिर में जाते हैं, माँ प्रकट होती है और उस दुख को उस पीड़ा को हरण कर लेती है। इस कवच पाठ में यही बताई है। शाकनी डाकनी अत्यंत भयानक चुड़ैल ग्रह भूत और माँ के आगे उनका कभी नहीं चलता है। भैरव सभी कुछ कवचधारी पुरुष के राज्य सम्मान उन्नति और प्रगति के शील है। चंडी पाठ आज कोई भी अपने जीवन में प्रगति किया हो, माँ में श्रद्धा रखा हो तो ये पाठ का ही एक लाभ है। जयराम भाई ने पूछा कि कुल देवी के मुझे करना है तो मैं उनको समझाया कि ये सार क्या है, महत्व क्या है, क्योंकि ये सरल नहीं है। आप छोटा कथा कर सकते हैं लेकिन 9 दिन के जो विधि है उसकी जो स्थापना है, उसके जो पूजन है, उसकी जो अर्चना है वो सब शास्त्र युक्त बताया है। शास्त्रों ऐसा नहीं कर सकते। तो आज उन्होंने अपनाया है और उस विधि को धारण किया और उसी प्रकार से और इस कार्य को भगवती जो है जगदम्बा महामाया का प्रसाद नित्य प्राप्त होगा उनको, यही मैं शुभकामना दे रहा हूँ। समय आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्षमा करेंगे आप सब। मुझे मालूम है कि आज पहला दिन था तो मैं कवच पाठ को पूर्ण ही करना था, तभी कथा आगे बढ़ सकती है। तो माता की जय जयकार करके सभी लोग खड़े होंगे, आरती करेंगे। बोलिए आदि शक्ति अम्बे मात की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय, दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही पूरे गाए भाई। मैया हम सब उतारे तेरी आए। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय, दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही पूरे गाए भाई। मैया हम सब उतारे तेरी आए। तेरे भक्त जनों पर माता धीरे पड़ी है भारी, धीरे पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता धीरे पड़ी है भारी, हाँ धीरे पड़ी है भारी। तानो दल पर टूट करो माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भर चाले, 10 भुजाओं वाले दुखियों के दुखी को निवारे। मैया हम सब उतारे तेरी आए। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय, दुर्गे खप्पर वाली तेरे भाई। मैया हम सब उतारे तेरी आए। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता, बड़ा निर्मल नाता। ओ माँ बेटी का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता, बड़ा निर्मल नाता। भूत कपूर सुने हैं करना माता तुमने माया करती, करना कर जाने वाले अमृत बरसाने वाले दुखियों के दुखी होने वाले। मैया सब उतारे तेरी आए। अम्बे तू है जगदम्बे
तेरे ही गुण गाए आरती मैया सब गाए तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना ओ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना हम तो मांगे करने ही छोटा सा सोना बनाने वाली लाल बचाने वाली सतियों के सत्य को सवार मैया
तुमको नित दिन गाओ मैया जी को नित दिन गाओ हरे ब्रह्मा शिवजी ओम जय अम्बे गौरी।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन प्रदक्षिणीकृत्य पुष्पे देवताभिवन्दनं पूर्णे गणपति गजानन महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बे मात की जय। श्री देवी भागवत की जय। सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती हर हर महादेव। ठीक है, आरती रख देंगे 2 मिनट के लिए और भगवती स्तोत्र मैं बोलूँगा, आप सब साथ दें। उसके बाद में फिर आरती के दर्शन बेटा। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी नमो वरदे जय सोमवती सोम कपाल धरे प्रणमामि देवी नमामि हरे जय चंद्र दिवाकर जय देवी
एता संस्कृत श्रोतया पाठेन नित्यसुखी गहिवा शुद्ध भावेत प्रीता भगवती सदा बोलियादि शक्ति अम्बे मात की जय, महाकाली मात की, महासरस्वती मात की, महालक्ष्मी मात की। धन्यवाद। आरती के दर्शन कल सबको मिलेगा। ये देवी भगवती स्तोत्र बहुत बड़ा शक्ति है इसमें। आप सबको फोटोकॉपी करके देंगे। आरती के दर्शन प्रार्थना करेंगे और आज की कथा यहाँ विराम। ठीक, और फिर कल कीर्तन जो करेंगे आप थोड़ा कीर्तन करो। ठीक, थोड़ा सा आरती दर्शन हो जाए। आरती दर्शन कर लो बेटा, तो हम क्षमा प्रार्थना सब कर दें, फिर आप लोग कीर्तन करें। यहाँ पर स्थापना हुई है तो शांति पाठ खाली कथा के होती है, बाकी शांति पाठ होगा 9 दिन बाद। चलो हाथ जोड़ो, जय हाथ जोड़ो, कीर्तन आप घुमा दें, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रन्ताः स्वता जगदम्बाय नमः। क्षमापणं भक्तिहीनं क्रियाहीनं भुवनेश्वरी जगदम्बा यत्रो भगवतीः स्वस्ति भवतु स्थाने गमनम्। ओम जगदम्बाय नमः, जगदम्बाय नमः। ठीक है, अब कीर्तन होगा और फिर काली दुर्गे अम्बे माता, काली दुर्गे अम्बे माता, आके दर्शन खाओ माँ, आके दर्शन खाओ माता। काली दुर्गे अम्बे माता, काली दुर्गे अम्बे माता, आके दर्शन खाओ माँ, आके दर्शन खाओ माँ। मैं किस विधि तुम्हें जाऊं, मैं किस विधि तुम्हें दिखाऊं, क्या भेद मैं तुम्हें जमाऊं, क्या भेद मैं तुम्हें जमाऊं। ओ काली दुर्गे अम्बे माता, काली दुर्गे
जय गुरु